हरिओम। स्वामी रामकृष्ण परमहंस अक्सर ये उदाहरण देते थे कि दिया सिलाई अगर भीगी हो तो चाहे जितना रगड़ो वह जलती ही नहीं। बीसों दिया सिलाई व्यर्थ ही बर्बाद हो जाती हैं। आगे वो इसको कहते थे समझाते हुए कि विषय आसक्त मन भीगी दिया सिलाई है। ईश्वर पर प्यार होने से संसार की आसक्ति विषय बुद्धि बिल्कुल जाती रहेगी। एक बार फिर हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। ईश्वर पर प्यार होने से संसार की आसक्ति और विषय बुद्धि समाप्त हो जाएगी। विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। दिया सलाई अगर भीगी हो तो चाहे जितना रगड़ो वह जलती ही नहीं। बीसों दिया सलाई व्यर्थ ही बर्बाद हो जाती। विषय आसक्त मन एक भीगी हुई दिया सलाई के समान है। अब इसकी हम गहराई में जाते हैं इस विचार के और तत्व से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दिया सलाई है तो स्वयं ज्वलनशील। ज्वाला, अग्नि और प्रकाश का स्रोत है एक दिया सलाई। एक दिया सलाई से, एक तीली से कितनी बड़ी अग्नि प्रकट किया जा सकती है। कितने दीपक प्रज्वलित किए जा सकते हैं, क्योंकि दिया सलाई अपने आप में अग्नि का, प्रकाश का, ज्वाला का स्रोत है। लेकिन यदि वो दिया सलाई भीगी हुई है फिर तो कितना भी रगड़ घिस कर डालो, नहीं जलने को तो नहीं जलने को। ये हम सब का अनुभव होगा। कैसे जलेगी वो दिया सलाई? है कोई उपाय? एक भीगी हुई दिया सलाई को जलाने के लिए है उपाय। उपाय ये है कि इस भीगी हुई दिया सलाई को एक जलती हुई लौ के पास ले जाओ। एक दूसरी जलती हुई अग्नि के समक्ष उसको दिखाओ, उसको रखो, उसको धूप में रख दो। वो सूख जाएगी और फिर जल जाएगी। वैसे तो असंभव है। यदि दिया सलाई भीग गई है तो फिर वो जलने में नहीं आती है, लेकिन उसका जलना भी संभव है जब उसको हम सुखा देते हैं। दूसरी जलती हुई बाती के समक्ष उसको दिखाते हैं, उसको सुखाते हैं। ये जो मन है ना, ये भीगी हुई दिया सलाई के समान है। मन विषय रस में भीगा रहता है। जो मन विषय रस में भीगा हुआ है
वो ज्ञान के प्रकाश से प्रज्वलित नहीं होता है, वो भक्ति की ज्वाला से दीप्तमान नहीं होता है। एक संसारी का मन विषयों में भीगा हुआ है, कोई शब्दों से परेशान है, शब्द नहीं बर्दाश्त होते। सत्संग में बैठने से भी मन शांत नहीं है, क्योंकि मन पहले से ही विषय रस में डूबा हुआ है। किसी को शब्द परेशान करते हैं, किसी को काम वासना स्पर्श का सुख है। लाख कोशिश करो, मन ज्ञान की ज्योति से प्रज्वलित नहीं होता है, क्योंकि विषय रस में भीगा हुआ है। कोई रूप के माधुर्य में उलझा हुआ है। संसार उसको आकृष्ट कर रहा है, संसार का रूप उसको अपनी ओर खींच रहा है। चूंकि मन एक तरफ खींच रहा है, तो वो गुरु से आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि ढाल जैसे पानी उधर ही बहेगा जिधर ढाल हो। लाख कोशिश करो, लेकिन पानी रुकेगा नहीं। विषय आसक्त मन यदि संसार में उलझा हुआ है, तो सत्संग में सुलझ नहीं पाता है सरलता से। कोई रस में भीगा हुआ है, जिह्वा के रस में, खाने का शौक। जिह्वा का रस कहते हैं जिसने अपनी जिह्वा का ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, उसके लिए किसी भी इंद्रिय का ब्रह्मचर्य पालन करना कठिन हो जाता है। जिह्वा को स्वाद का रस तो है ही है, उसको मना होने के पश्चात भी जिह्वा वही रस चाहती है, क्योंकि जो रसास्वादन है ना, जो मन है वो रसास्वादन में भीगा हुआ है। मनुष्य कितने कर्म बना लेता है खाने पीने के चक्कर में। स्वाद का रस तो ऐसा है कि अपनी प्लेट का समाप्त होने के पश्चात मैंने देखा है लोग दूसरे की प्लेट से उठा के खा लेते हैं। अभी टेबल पे नाश्ता या भोजन आया ही नहीं ठीक से, या किसी ने अभी कहा ही नहीं कि शुरू करिए, आपने बिना कहे शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि नियंत्रण नहीं है। कोई चीज मना है, उसके पश्चात भी उसका सेवन हो रहा है, क्योंकि स्वाद पर नियंत्रण नहीं है, जिह्वा पे नियंत्रण नहीं है। मन जो है
जिह्वा के रस में भीगा हुआ है। ये जो शब्द है, स्पर्श है, स्पर्श का सुख बड़ा विचित्र है। मैंने देखा है, एक पंडित जी थे, वो आशीर्वाद देने के बहाने स्त्रियों के, लड़कियों के पीठ पे हाथ फेर देते थे। क्या अभी पंडित जी आशीर्वाद दे रहे हैं? ये उनका स्पर्श का सुख है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं। एक तत्वज्ञ जो ज्ञानी है, वो किसी भी तरह के स्पर्श का सुख नहीं लेता। संसारी सात्विकता का जामा पहन के भी विषय रस में डूबा रहता है। कोई आवश्यकता नहीं कि हम आशीर्वाद देने के बहाने स्पर्श कर ले। क्यों स्पर्श करने? मान लो नहीं भी सुख ले रहे हैं तो स्पर्श करने की आवश्यकता क्या? और ना ही स्त्रियों को, बच्चियों को दूर से प्रणाम करो। आपको आवश्यकता ही नहीं है कि स्पर्श करा के पंडित जी पीठ पे हाथ फेर दे, तब आशीर्वाद होगा। आशीर्वाद का मतलब शुभ संकल्प। बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है, कोई आवश्यकता नहीं है। अब दूर से प्रणाम करिए, और जो पंडित पुजारी छूकर आशीर्वाद देने की इच्छा रखता है या आदत रखता है या स्वभाव रखता है, उसको बोल दो पंडित जी प्रणाम, बस दूर से। बड़ा विचित्र है। शब्दों का विषय रस, स्पर्श का विषय रस, रूप का विषय रस, सारे विषय विष के समान है। तभी अष्टावक्र जी ने जनक जी को पहला उपदेश यही दिया, विषयानुविषवत् त्यज। विषयों को विष समझकर त्याग करो। ये सच्चे साधक की पहचान है। ऐसा नहीं कि विषय रस में डूबे रहते हुए हम परमात्मा से अनुराग कर सकते हैं, संभव ही नहीं। जैसे एक भीगी हुई दिया सलाई, संभव ही नहीं कि वो जल जाए, वैसे ही एक विषय रस में डूबा हुआ मन संभव ही नहीं है कि प्रभु की प्रेम से अनुरागित हो जाए, प्रेम की लौ प्रज्वलित हो जाए। संभव नहीं है। इसलिए परहेज कहा गया है। प्रत्येक इंद्रिय का ब्रह्मचर्य, केवल एक इंद्रिय का ब्रह्मचर्य नहीं, प्रत्येक इंद्रिय का ब्रह्मचर्य। आंख का भी ब्रह्मचर्य। क्यों आंख देखती है इधर उधर? एक साधक सदा हुआ है, उसकी इंद्री सधी हुई है। अनावश्यक सड़क पर चलते हुए, इधर उधर देखते हुए, चक्कर मकर करते हुए क्या आवश्यकता है तुम्हें? पैदल चल रहे तो इसको देखते हुए, उसको देखते हुए, ये बोर्ड पढ़ते हुए, अपने अंतर्भाव में चलो ना। गाड़ी में चल रहे हो तो कहाँ आंखों का ब्रह्मचर्य है? गाड़ी में बैठे बैठे सब कुछ देख जाते हो। क्यों तुम्हारा मन परमात्मा में नहीं लगा है? क्यों इंद्रियां चक्कर मकर कर रही हैं? क्योंकि विषय रस में भीगी हुई हैं। आंख का ब्रह्मचर्य नहीं हो पाता, कान का ब्रह्मचर्य नहीं होता,
कितना सुनने की आदत है। संसार को सुन सुन के अज्ञान पक्का हो गया है। सुन सुन के अपना नाम पक्का हो गया है। सुन सुन के शरीर भाव पक्का हो गया है। सुन सुन के असत्य पक्का हो गया है। सुन सुन के मन आसक्त हो गया है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, इंद्रिय ब्रह्मचर्य का। अब सत्संग सुनने में मन नहीं लगता, क्योंकि पहले से मन विषय आसक्त में भीगा हुआ है, तो सत्संग की ज्योति से वो प्रज्वलित नहीं होता। समस्त इंद्रिया, आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, सबको सुख चाहिए। सट के बैठेंगे स्त्री पुरुष आपस में। दादा भगवान कहते थे सत्संग में आओ, यदि स्त्री पुरुष भी हो तब भी दूर दूर बैठो, पति पत्नी हो तब भी दूर दूर बैठो। स्त्री पुरुष से आशय है यहाँ पे पति पत्नी। क्यों सुख? मन बहाने ढूंढता है सुख के, किसी न किसी बहाने से स्पर्श का सुख चाहिए उसको। क्यों नहीं परहेज है? क्यों तुम्हें मीठे वचन चाहिए दूसरे से? कोई मीठे शब्द तो बोल दे, नहीं कुछ चाहिए तो। क्यों शब्दों के रस में भीगा हुआ है मन? अगर संसार के शब्दों की, मीठे बोल की इच्छा है तो गुरु के शब्द फिर सुहाएंगे नहीं। यदि गुरु के शब्द को अंदर धारण करना है तो जो संसार के शब्दों से भीगा हुआ मन है, आपको मीठे बोल चाहिए, उसकी भी इच्छा क्यों? क्यों? आज इस बात का सब लोग मनन करना, एक एक इंद्रियों का ब्रह्मचर्य होना चाहिए। मैंने बताया कि यदि दियासलाई, दूसरी दियासलाई, जलती हुई दियासलाई ये जलती हुई लौ के संपर्क में आती है तो सूख जाती है। गुरु वैसे ही प्रज्वलित ज्योत है, वैसे ही जलती हुई दियासलाई है। हम यदि उसके संपर्क में आते हैं तो हमारा जलना संभव हो जाता है ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान की ज्योति के आधार पे। या तो उस भीगी हुई दियासलाई को धूप में रख दो, सूर्य की रोशनी में रख दो, धूप में रख दो तो सूख जाएगी। धूप क्या है? धूप से सूखने का मतलब क्या है? वैराग इतना पक्का हो जाए, तेज धूप में रख दो, भीगी हुई दियासलाई सूख जाएगी, फिर वो जल जाएगी। तेज धूप या सूर्य का प्रकाश क्या है? वैराग, दृढ़ वैराग, दृढ़ वैराग। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, भगवान कहते हैं। असंगता के शस्त्र से, असंग हो इंद्रियों के सुख से, असंग शस्त्रेण, ये शस्त्र है असंगता, परहेज, सावधानी, ये शस्त्र है। भगवान कह रहे हैं असंग शस्त्रेण,
दृढ़ ही निश्चित्वा, दृढ़ता से उसको छेदन करो विषय आसक्त से। जो मन विषय आसक्त में डूबा हुआ है उसको इंद्रियों के सुख से, विषय के सुख से असंग करो, ये पुरुषार्थ है। उसको वैराग्य प्रदान करो। जैसे भीगी हुई दियसलाई धूप में, तेज धूप में रखने से सूख जाती है, वैसे ही विषय आसक्त में भीगा हुआ मन वैराग्य की धूप में सूख जाता है। वैराग्य प्रधान हुआ संसार के दृष्टिकोण से, तो परमात्मा से अनुराग जागृत हो गया। संसार की दृष्टि से वैराग्य प्रधान हुआ तो परमात्मा के प्रति अनुराग स्वतः ही जागृत हो जाएगा। दियासलाई भीग गई है, सभी की भीगी हुई है। भीगी हुई है तो उसका उपाय भी है। एक जलती हुई लौ के संपर्क में उसको ले जाओ, सुखाओ, धूप में रख दो, सूख जाएगी, फिर जल जाएगी। हमारा मन जो विभिन्न विभिन्न विषयों में भीगा हुआ है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में, उसको नीति नीति वैराग्य प्रदान कराओ। जब मन वैराग्य धारण करेगा ना, बिना मन के वैराग्य धारण किए मन ईश्वर से अनुरागित नहीं हो सकता। मन को ईश्वर से अनुरागित करना है तो मन को निरासक्त करना पड़ेगा, वैराग्य की धूप में सेकना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा, सावधानी करनी पड़ेगी। ये महानंद है, महाआनंद की अवस्था है, सच्चित आनंद की अवस्था है। ज्ञान की अवस्था है। मनुष्य लक्ष्य के प्राप्त की अवस्था है, जीवन को सफल करने की अवस्था है। तो क्यों ना हम जरा सी सावधानी, मन की इंद्रियों का, कहते हैं इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर, जो बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो, कर सकल द्वार बंद, समाधि लगाकर देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जलाकर देख। ये सावधानी, ये परहेज बहुत आवश्यक है एक साधक के लिए। तो कितना भी विषयों में भीगा मन हो, गुरु के संपर्क में आता है, एक सच्चे गुरु के सानिध्य में आता है, तो समस्त विषयों से मुक्त हो जाता है और आनंद युक्त हो जाता है।